6 किलोमीटर कौन चला है? हाँ मुझे पता, इंस्पेक्शन के पीडीआई के लिए चला दे, मालूम है। सो हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक होने वाला है पीडीआई। जो पीडीआई तो डीलरशिप के द्वारा किया जाता है, डीलरशिप के मैकेनिक्स थ्रू। सो मेरा पॉइंट है आज का, पीडीआई आप डीलरशिप से पहले भी कर सकते हो, वो कैसा। सो सबसे पहले बात मैं बताना चाहता हूँ फुल फॉर्म पीडीआई का, जो कि है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। समझ लो कि आप एक कोई भी डीलरशिप के पास गए गाड़ी लेने के लिए, और डीलरशिप के पास समझो अलॉट में बहुत सारी गोडाउन में या ऐसा शोरूम में बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो आप उस गाड़ी पे कैसा अपनी पिक करें जो कि आप रजिस्टर नहीं किए। लेकिन कैसा करना है, जैसे कि आप लॉट की तरफ गए और लॉट की तरफ जाकर आपको वो गाड़ी पिक करना है जिस पे सबसे ज़्यादा प्लास्टिक लगी हो, प्लास्टिक या फोम। क्यों ऐसा? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड वही लग रहा है, और सेकेंडली उसका कोई जल्दी हाथ नहीं लगाता है। जैसे कि आप टेस्ट ड्राइव व्हीकल देख लीजिए। टेस्ट ड्राइव व्हीकल में ये बताया जाता है कि लाइक गाड़ी आप टेस्ट करो एंड ऑल, कुछ किलोमीटर्स भी रन हो जाती है, कुछ 100, 200, 300 किलोमीटर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीलरशिप गलत आपको गाड़ी देगा, ये बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप खुद से कौन सी गाड़ी पिक करके और लॉट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि कोई प्लास्टिक से ढकी गाड़ी हो या फोम से ढकी गाड़ी हो, उसके तरफ आप ज़्यादा करके फोकस करो। सपोज नहीं कोई डीलरशिप के साथ प्लास्टिक भी नहीं रखे और फोम से रैपिंग भी नहीं होता है, तो आप क्या करें? तो दूसरा ऑप्शन ये है, उसके अंदर आप खुद से इंस्पेक्शन करें। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आता है फुट पैक्स की तरफ ध्यान देना है। फुट पैक्स के ऊपर ज़्यादा भी रबर घसा हुआ हो या तो फिर कुछ कटा हुआ हो, तो उसके वो गाड़ी नहीं लेना है। दूसरा पॉइंट है उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर देखिए किलोमीटर्स कितनी ड्रिवन हो चुकी है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, क्योंकि नई गाड़ी होती है तो ज़्यादा कुछ ड्रिवन होती नहीं है। तीसरा आता है टायर्स के ऊपर फोकस करना है। टायर्स के ऊपर डस्ट होती है, तो सबसे ज़्यादा जब गाड़ी आती है अलॉटन में ट्रकों में आती है, और ट्रकों में अनलोड करते वक्त या लोड करते वक्त उसे धक्का मार के लेके जाता है। जब धक्का मारते वक्त किसी ट्रक से और शोरूम की तरफ डालने में, तो कैसा होता है कि उसे रोल करके मट्टी के ऊपर हो सकते हैं। लेकिन पीडीआई जब कंपनी करती है, पीडीआई करते वक्त कैसा हो जाता है कि कुछ तो किलोमीटर चलाते हैं। अभी इंडिया के अंदर अब तक वो फैसिलिटी नहीं है। जैसे कि मैंने यूएस में एक देखा था, मेरे दोस्त ने एक वीडियो भेजा, लेकिन मैं वो उस ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे कि गाड़ी होती है, एक रैम्प पे रन होती है, उसे भी उन्होंने पीडीआई के अंदर काउंट करते हैं, उसके अंदर किलोमीटर्स काउंट नहीं होती है। अभी कैसा है कि किलोमीटर्स बढ़ता है लेकिन वो ज़ीरो भी कर देते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में कैसा हो जाता है कि गाड़ी को बाय रोड पे चला के, जो इंस्पेक्शन करते हैं कंपनी के थ्रू, जो डीलरशिप के मैकेनिक्स होते हैं, वो बाय रोड को इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे कि मेरी खुद की बेनेली जब मैंने लिया था, एक छोटा सा क्लिप है, मैं आपको बता देता हूँ। 6 किलोमीटर कौन चला है? हाँ मुझे पता, इंस्पेक्शन के पीडीआई के लिए चला दे, मालूम है। तो ये जो छोटा सा क्लिप आपने देखे, जिसमें मेरा गाड़ी 6 किलोमीटर ऑलरेडी मैंने डीलरशिप में बात किया, तो मुझे खुद को पता था कि यहाँ पर इंडिया में ऐसा ही होता है। जैसे कि रोड पे रन करते हैं तो एक 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पीडीआई होती है डीलरशिप के थ्रू। सो मेरा ये कुछ पॉइंट्स थे पीडीआई की तरफ। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, सबको पता है कि गाड़ी जब लॉट में आती है तो ट्रकों में आती है, तो ट्रकों में अच्छे से टाइड अप होते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर मूवमेंट्स होती है। तो मूवमेंट्स होते होते कैसा होता है कि एक मेक से टकराव होती है, क्योंकि अगर ट्रक एक अलाइनमेंट में चल रहा है और कोई गड्ढा आ गया और गड्ढे से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है, तो कैसे अंदर भी मूवमेंट्स होती है। तो समझ किसी फाइबर बॉडी होती है, किसी की मेटल होती है, तो फाइबर बॉडी में कैसा है थोड़ा अनबैलेंस भी हो जाता है, क्योंकि कभी मूवमेंट्स हिल जाता है, उसके डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं रहते हैं। किसी के मेटल शीट के ऊपर स्क्रैच आ जाता है, बेंड हो जाता है। वो एक ध्यान से, मतलब वो तो एक्चुअली सब लोग ही देखते हैं, उस स्क्रैचेस के बारे में देखते हैं, लेकिन गाड़ी की अलाइनमेंट में देखा जाता है। आप समझ लो कि आपकी गाड़ी जब आपने बुक कर दी है, तो बुक करने के बाद आपको क्या करना है कि उसको अलाइनमेंट है कि नहीं। अलाइनमेंट चेक तो अभी ज़्यादा करके होता नहीं है, आपको रोड पे ही चलाना है, लेकिन आपने सबसे लास्ट ये करना है, अगर आपने गाड़ी लॉट की है तो आपको वही गाड़ी को बुक करके और वही गाड़ी को थोड़ा सा राइड करके देखना है, हाथ छोड़कर। हाथ छोड़ने के बाद कैसा था, गाड़ी फिर भी सीधी चल रही है, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट बराबर स्ट्रेट है। मेन डीलरशिप कैसा क्या करता है, बैटरीज चेक करना चाहिए। बैटरीज के मेन अच्छे ब्रांड्स है एमरॉन और एक्साइड कंपनी के। अगर इसके अलावा कि और कोई ब्रांड कंपनी अटैच करता है, और कंपनी अगर डीलरशिप खुद बोलता है कि हमारा
ये सो एंड सो ब्रांड से हमारा टाई अप है, तो इसलिए हम ये थोड़े सस्ते वाले हो जाते हैं। तो सस्ते वाले इसका मतलब ये नहीं है कि बैटरी बराबर नहीं होती, लेकिन बैटरी की लाइफ कम रहती है। जैसे एमरॉन एक्साइड वो सबसे बेस्ट अब तक का है, मैंने भी बहुत अज्यूम किया उसके बाद 3-4 साल तक देखना है। और बाकी सस्ती बैटरियाँ होती है, बैटरी का कैसा हो जाता है कि 1 साल या 1.5 साल के अंदर गिव अप भी रहती है, देन यू हैव टू चेंज इट। एंड अगर बैटरी कोई और कंपनी की है, आप कंपनी से डील भी कर सकते हो, थोड़ा बार्गेनिंग कर सकते हो इफ़ दे अलाउ। आई डोंट नो हाउ इज़ द केस, बट आपको जाके डील कर सकते हो, बार्गेनिंग कर सकते हो कंपनी से, अगर इफ़ यू फाइंड अनदर पेयर ऑफ बैटरी इन इट। इसके अलावा आपको फर्स्ट एड किट भी चेक करना है। फिर उसके अंदर जो मैकेनिज़्म सामान है, जैसे कि टूल किट जिसे कहते हैं, वो भी चेक करना है कि कैसा होता है। कभी कभी डीलरशिप के थ्रू थोड़ा सा मिस्टेक हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि सब करते हैं, थोड़े बहुत गलती से एक आध कुछ तो पाना गिर जाता है उसके फिटिंग्स वाले, तो फिर उन लोग बोलते हैं हमने दे दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप खुद ज़िम्मेदार होते हैं। जब आप डिलीवरी लेते हो तो आपको सब इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ एक्सेसरीज़ पे, अगर आपके पेपर वर्क में लिखा है 4 या 3-4 एक्सेसरीज़ लिखा हुआ है, तो आपको खुद को इंस्पेक्शन करना होता है। जैसे कि मेरे हिसाब से एक्सेसरीज़ कंपनी फिटेड जो होते हैं कि वो होता है जो मेन स्टैंड होता है, दूसरा है ग्रैब रेल्स होते हैं, पीछे बैक रेस्ट होता है। बैक रेस्ट के अंदर 2-3 वेरिएंट्स होते हैं, जिसको बैक रेस्ट के बाद कुशन विंग भी होते हैं, किसी को खाली रिंग होते हैं, तो डिपेंड हाउ द कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग। वाइजर्स एंड मिरर्स बोथ व्यू, ये सब एक्सेसरीज़ के अंदर आ जाते हैं। इंजन गार्ड, सो आपको ज़रा सा पेपर वर्क पे भी ध्यान देना पड़ता है कि उसमें क्या क्या मेंशन है। कोई कोई कंपनी कैसा है डीलर वाले कि कुछ मेंशन हो जाता है लेकिन फिर भी देते नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे में लिखा होता है। वो सब चीज़ पे फोकस रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। अगर मेरे से कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके मेंशन कर दो कि ये चीज़ मैंने PDI की तरफ छोड़ दी है, और उसे मैं फिर से कवर अप कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और अगर पसंद नहीं आया हो तो भी कमेंट करके बता देना कि क्या चीज़ मैंने गलत की थी, उससे आपको पसंद नहीं आया, और डिसलाइक दबा देना। और मैंने इम्पीरियल भी डिलीवरी ली। आप मेरे लास्ट वीडियो को देखा, बहुत सारे लाइक्स मेरे, अच्छा लगा मुझे। और जो इम्पीरियल के बारे में बारीक चीज़ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इम्पीरियल शुरू से लेके एंड तक हम उसका एक क्लू करके निकालेंगे कि अगर जंग खा रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, रियर ब्रेक्स में आवाज़ आ रही है, फ्रंट ब्रेक्स में आवाज़ आ रही है, तो हम सब करेंगे। थैंक यू।